नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ और कुछ जानकारी को लेकर। और आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं और सुदूर अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत कई ऐसे जगह में लोगों के सवाल होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं लोग, यानी कि बहुत मुश्किल है। तो इनको समझाने के लिए मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ कि सोनम वांगचुक कौन है। और लगातार इस नाम को आप देख रहे हैं, टीवी के पर्दे पर हो, सोशल मीडिया पर हो या अखबारों में, पेपरों में हो। इनकी जो जानकारियां हैं, इससे संबंधित कई ऐसी बातचीत आप सुन देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है, क्या है और किस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे और उसकी जानकारी भी देंगे। और दूसरी बात कि लगातार जो खबरें आप देख रहे हैं, उन खबरों से बहुत सारी चीज़ें सामने आती होगी, सोच पाते होंगे। लेकिन एक अपील है कि हमारे जो वीडियो है दूसरों को शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल मोटे तौर पर आपको जानकारी देने वाला हूं, बताने वाला हूं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर या नव प्रवर्तक ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और पर्यावरणविद। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन भूभाग में शिक्षा, पानी और पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरल रास्ते, सस्ते, प्रभावी समाधान प्रस्तुत किए। वह आधुनिक भारत के उन प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक है जो अपने काम के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हैं। बताते चलें कि व्यावहारिक इंजीनियरिंग उनकी सोच सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यावहारिक है। वह स्थानीय समस्याओं के स्थानीय टिकाव और समाधान ढूंढते हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और उनके सभी प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ, सस्टेनेबल हैं। और शिक्षा सुधारक वो मानते हैं कि शिक्षा रटने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सीखने और समझने की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक एक भारतीय इंजीनियर और शिक्षाविद हैं जो विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वह 2019 में आई बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट के प्रसिद्ध किरदार फुसुंग बांगड़ू के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के उल्टोकपो गांव में एक तिब्बती परिवार में हुआ था। सोनम वांगचुक के जीवन और कार्यों का विस्तृत जानकारी बताते हैं आपको कि शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। सोनम वांगचुक ने अपनी स्कूली शिक्षा श्रीनगर, कश्मीर से प्राप्त की। उन्होंने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कमियों का एहसास हुआ, जिसने बाद में उनकी शैक्षिक दर्शन को आकार दिया। सेकेंडरी एजुकेशन SECMOL और शैक्षणिक सुधार। 1988 में सोनम वांगचुक ने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर, SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। SECMOL का उद्देश्य लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना था, जहां बच्चों को बाहरी भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी में पढ़ाई करने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण ड्रॉप आउट दर बहुत अधिक थी। उन्होंने स्थानीय भाषा, संस्कृति को शिक्षा का हिस्सा बनाया और रटंट विधि के बजाय व्यावहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल और अनुभवनात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर दिया। SECMOL कैंपस पूरी तरह से ऊर्जा से चलता है और
स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों जैसे मिट्टी से बना है। यह एक लाइविंग लर्निंग मॉडल है। सोनम वांगचुक की सबसे प्रसिद्ध विश्व प्रशंसित खोज आइस स्तूप है। लद्दाख में पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। सर्दियों में नदियों में पानी जम जाती है, लेकिन गर्मियों में जब फसलों को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो पानी की कमी हो जाती है। आइस स्तूप एक सरल लेकिन अद्भुत तकनीक है जिसमें सर्दियों में पहाड़ों से आने वाले पानी को एक पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है और उसे एक ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिराया जाता है। ठंडे तापमान में गिरता हुआ पानी जमकर एक शंकु यानी कि स्तूप के आकार का बर्फ का ढेर बना देता है। एक स्तूप के शंकु आकार के कारण यह बर्फ सीधे धूप के संपर्क में कम आती है और धीरे धीरे पिघलती, जिससे गर्मियों में लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहता है। एक आविष्कार के लिए इन्होंने 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज मिला। इस पुरस्कार की राशि में उन्होंने आइस स्तूप बनवाए।